हेलो स्टूडेंट, आज हम नर्वस सिस्टम ऑफ रैट जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक कंडक्टिंग मैकेनिज़्म होता है जो लाइट को, साउंड को, जितने भी फिज़िकल और केमिकल स्टिमुलस होते हैं उनको रिसीव करता है, ठीक है, और ट्रांसफ़र करता है टू मेन सेंटर में, जहाँ पर ऑर्गेनिज़म जो है वो डिटेक्ट करता है उन सिग्नल्स को और उन मैसेजेस को इंटरप्रेट करता है, और इन द फॉर्म ऑफ बाय स्टिमुलेटिंग, रिस्ट्रिक्टिंग, कंट्रैक्टिंग और सिक्रेटिंग टिश्यूज़ के द्वारा, ठीक है। तो अब हमें इसको पढ़ने के लिए हमें पता है नर्वस सिस्टम जो होता है वो 3 इंटरकनेक्टेड सिस्टम होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम करता है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो इनवॉलेंटरी रेगुलेटर होता है एक तरह से, वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। तो जितनी भी इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शन होते हैं, जैसे हार्ट बीट है, पेरिस्टालिसिस है, ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलेंट्री फंक्शन बॉडी के कंट्रोल करता है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, वो एक्चुअल में कंट्रोलिंग सेंटर होता है। वो कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को, पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को। ये देखिए रैट के अंदर आप देखेंगे, ये इसका ब्रेन पार्ट है और ये इसका स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ब्रेन से जो निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये पूरा जो है वो नर्वस सिस्टम क्रिएट करते हैं। दूसरा इसका पार्ट मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगी। हमने जब रेप्टाइल का ब्रेन देखा, हमने बर्ड का ब्रेन देखा, मैमल्स का देखा, ठीक है, मैमल्स में रैट का देखा और मैमल्स में ह्यूमन का देखिए। अब आप देखिए इन सब के ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरली कितना डिफरेंस है। इससे पता चलता है कि कैसे डेवलपमेंट के दौरान मोर धीरे धीरे जो है ब्रेन में डेवलपमेंट हुई, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग में मोर एडवांस फॉर्म ऑफ ब्रेन जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए कि जो रेप्टाइल होते हैं उनकी ओल्फैक्टरी लोब जो है वो लॉन्ग होती है, लेकिन बर्ड्स के अंदर ये शॉर्ट हो जाती है, और रैट के अंदर ये इस तरह की हो जाती है। जो सेंट्रल पार्ट होता है, आप देखेंगे जो फोर ब्रेन है इसका बहुत छोटा पार्ट है, ये थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, और ह्यूमन के अंदर ये वेल डेवलप फोर ब्रेन जो है वो देखने को मिलता है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन जो होता है वो सॉफ्ट वाइटिश सा ऑर्गन होता है, लार्ज साइज का होता है, थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है। ये जो क्रेनियल कैविटी होती है स्कल के अंदर, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो विड्थ से डबल होती है। ब्रेन जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय डिफरेंट मेनिंजेस के द्वारा। अब आप देखेंगे लोकेशन में देखेंगे तो ये क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर जो है कुछ प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जो कि डेलिकेट से सॉफ्ट ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। पहली होती है पायामेटर जो होती है वो इनर थिन और वेस्कुलर होती है। ये पूरे नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलोंग प्रेजेंट होती है। दूसरी होती है आर्किनॉइड, जो कि मिडल थिन और वेस्कुलर होती है, लेकिन ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। इसका जो फॉर्म होती है ये एक तरह से वेब लाइक, जो स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे ये स्किन है, ठीक है, ये बोन पार्ट है, ये जो आपको ब्लैकिश दिख रहा है, उसके बाद ये वेन्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है।
ये जो ग्रीन पार्ट है ये आर्किनोइड मैटर है, ठीक है। जो आउटर वाला है वो पाया मैटर है और इनर जो है वो ड्यूरा मैटर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो आर्किनोइड मिडल थिन वेस्कुलर पार्ट होता है। फिर आता है ड्यूरा मैटर जो होता है, जो आउटर थिक पार्ट होता है, फाइब्रस होता है, ठीक है। और ये इनर साइड ऑफ द क्रेमियम ऑफ द स्कल के पास में प्रेजेंट होता है। इनके बीच में जस्ट बिलो एंड अबव जो आर्किनोइड है उसके ऊपर और नीचे आप देखेंगे एम्प्टी सा स्पेस होता है, ठीक है। उस स्पेस को बोलते हैं सब आर्किनोइड स्पेस और सब ड्यूरल स्पेस। जो पाया मैटर से ऊपर होता है, सॉरी आर्किनोइड मैटर से ऊपर होता है उसको सब आर्किनोइड, और जो नीचे होता है उसको सब ड्यूरल स्पेस बोल देते हैं। और ये स्पेस जो है इनमें लिम्फ लाइक वाटरी फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये मूव करता है। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है अल्कलाइन होता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जो है वो 1.005 होती है, ठीक है। ये इसका इंक्रीज लेवल अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है तो वो मेनिंजाइटिस कोज कर सकती है। अब आते हैं स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ब्रेन के जो है वो 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन जिसको प्रोसेंसेफ्लॉन भी बोल देते हैं, मिड ब्रेन जिसको मेसेंसेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं, और हाइंड ब्रेन जिसको हम रोम्बेनसेफ्लॉन भी कहते हैं। जो फोर ब्रेन होता है जिसको प्रोसेंसेफ्लॉन बोलते हैं, ये एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है जो ऑल्फैक्टरी लोब है। ऑल्फैक्टरी लोब जो होती है, ये आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जो आप देखने को मिल रहा है, ये ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं, इसमें क्या होता है, एक ऑल्फैक्टरी लोब होता है, ठीक है, स्मॉल साइज का होता है, क्लब शेप, सॉलिड पार्ट होता है, उसके अंदर कोई भी वेंट्रिकल प्रेजेंट नहीं होती है और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के द्वारा कवर्ड होता है। डोर्सली अगर आप देखेंगे तो हमें ये दिखाई नहीं देता है। और इसमें भी जो टिप पे ऊपर होता है एंटीरियर जो सोलन पार्ट होता है उसको अल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं, और जो ट्रैक होता है पोस्टीरियर जो कि नैरो पार्ट होता है अल्फैक्टरी एरिया के अंदर जाकर एंड होता है, वो ऑल्फैक्टरी ट्रैक कहलाता है। जो मेन फंक्शन है वो कंट्रोल करता है स्मेल को, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल साइज के होते हैं रैट के अंदर, क्योंकि रैट जो है वो स्मेल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है। सेकंड इसका पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसको हम टीलेनसेफ्लॉन भी बोल देते हैं, सेरिब्रम भी कह देते हैं। जब हम 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कलेक्टिवली बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है। तो एक सेरिब्रम के अंदर पेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं जो कि लार्ज साइज के होते हैं, और उनका जो कनेक्शन होता है वो सेरिब्रल फिशर, आप देखेंगे सेंटर में आपको लाइन दिखाई देती है। हर एक जो रूफ होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, ठीक है, देखो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, वो डीप फिशर के द्वारा जो है बाहर से हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इंटरली वो आपस में जुड़े होते हैं बाय कॉर्पस कॉलोसम के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर जो आप देखेंगे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं उसकी जो वॉल रूफ होती है उसको पैलियम बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे आपको रिजेस और डिप्रेशन दिखाई देते हैं जिनको हम गायरी एंड रिजेस के नाम से जानते हैं। सल्की, गायरी एंड सल्की, गायरी बोलते हैं रिजेस को और सल्की जो सल्सी होते हैं उनको बोलते हैं हम डिप्रेशन। गायरी जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, जितना ज़्यादा गायरी जो है आप देखेंगे उतना ज़्यादा इंटेलिजेंसी जो है वो शो होती है। जो पेरिफेरल पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का वो ग्रे मैटर का बना होता है। ग्रे मैटर का मतलब मोर न्यूरॉन, जितना ग्रे मैटर हम बात करते हैं वहाँ पर न्यूरॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसका जो वेंट्रोलेटरल वॉल होती है सेरिब्रम की वो थोड़ी थिक होती है और इसको बोलते हैं कॉर्पोरा स्टाइलेटा, ठीक है।
फिर कुछ आप देखेंगे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं उसमें जो कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन होता है, जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो मेमोरी को, लर्निंग की सीट होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये जो सेंसरी स्टिमुलस होते हैं उनको परसीव करते हैं और मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड पार्ट होता है इसी के अंदर जो है वो होता है डाइसेफ्लान, जो थर्ड पार्ट होता है फोर ब्रेन का। एक हमने पढ़ा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा हमने पढ़ा ऑल्फैक्टरी लोब, थर्ड जो होता है वो डायनसेफ्लान। डायनसेफ्लान जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, जो कवर्ड होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के द्वारा। और इसकी जो थैलेमी होती है इसमें वन पेयर ऑफ मास ऑफ ग्रे मैटर होता है जो कि सेरिब्रल मेडुला ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है, जो कि रिले सेंटर का काम करता है। इसका जो बेस होता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, वहाँ पर स्पेशल पेयर ऑफ मासेस ऑफ न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। और ये इनवॉलेंट्री फंक्शन जैसे हंगर है, थ्रस्ट है, स्वेटिंग, स्लीप, फटीग, इनको कंट्रोल करता है, क्योंकि जो न्यूरो हार्मोन्स होते हैं उनको भी रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो फर्दर जो ट्रॉफिक हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो बेस जो होता है वो हाइपोथैलेमस में एक नर्वस प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, और ये इनफंडिबुलम जो होता है ये राउंडेड नॉन नर्वस फेरेंजियल आउटग्रोथ होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस, और दोनों इनफंडिबुलम और हाइपोफाइसिस कलेक्टिवली बनाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंट टाइप के हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी के अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्टिक चेज़्मा भी देखने को मिलेगा यहाँ पर इस रीजन के अंदर। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऑल्फैक्टरी लोब और ये डाइसेफ्लान है, ठीक है। फिर आता है इसका मिड ब्रेन। ये पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये देखिए ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये आप देखेंगे ये वॉल होती हैं, ठीक है। ये डाइसेफ्लान जहाँ पर ये आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो देखने को मिलता है। डाइसेफ्लान जो होता है वो एक नैरो सी कैविटी होती है उसके अंदर जिसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। देखो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं उनके अंदर भी एक कैविटी होती है जिसको हम लेटरल वेंट्रिकल या फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। जो डाइसेफ्लान थर्ड पार्ट होता है फोर ब्रेन का, उसके अंदर भी एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल या डायसील। और ये सभी वेंट्रिकल जो हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय कॉमन अपर्चर फोरामेन ऑफ मोनेरो, ठीक है। और ये पोस्टीरियरली कनेक्टेड होता है विद फोर्थ वेंट्रिकल जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है बाय इक्विडक्ट ऑफ सिल्विस या ईटर जिसको हम बोलते हैं उनके द्वारा, ठीक है। डाइसेफ्लान की जो रूफ होती है उसको एपिथैलेमस बोलते हैं, जिसके अंदर एंटीरियर कॉरोइड प्लेक्सिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं इस रीजन के अंदर। और ये एंटीरियर कॉरोइड प्लेक्सिस जो होते हैं ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। और इसके पोस्टीरियर एंड पे आपको यहाँ देखेंगे एक पीनल बॉडी प्रेजेंट होती है पीनल स्टाक के टिप के ऊपर, जो कि वेस्टिजियल थर्ड आई का जो है वो काम करती है। डाइसेफ्लान जो होता है रिले सेंटर का काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है, न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो रिलीज़ करता है, ठीक है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर आप फोर ब्रेन सेरिब्रम का एक्सटर्नल पार्ट देखेंगे, एक्सटर्नली देखेंगे तो उसमें आपको देखेंगे फोर ब्रेन का जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है 80% पार्ट होता है जो ब्रेन के वेट का, और आपको 4
मेन लोब्स जो हैं उसके ऊपर देखने को मिलेंगे, जिसको हम फ्रंटल लोब बोल देते हैं, पैराइटल लोब बोल देते हैं, ठीक है, और या ओसिपिटल लोब होता है या टेम्पोरल लोब जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीरियर में फ्रंटल होता है, मिडल में पैराइटल होता है, पोस्टीरियर में ओसिपिटल होता है और लेटरल साइड में टेम्पोरल लोब प्रेजेंट होता है। इंटरनली इसके अंदर हमने देखा जो है फ्लूइड फील्ड कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये उसका सेरिब्रम, जिसमें हमने बताया था 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है कॉर्पस कलोसम के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। उसका आउटर पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है, जिसके अंदर ग्रे मैटर होते हैं जो कि हाईली सेंसिबल होता है, ठीक है, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सेंसरी स्टिमुलस को रिसीव करता है और मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर ये जो पार्ट अगर आप देखेंगे, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये ब्लैक इसमें आपको कैविटी देखने को मिलती है और इसमें अंदर ये इसका पार्ट देखेंगे, देखिए आपस में ये जुड़े हुए होते हैं बाय कलोसम, कॉर्पस कलोसम के द्वारा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से ये जो पार्ट है जिसके आपस में जुड़ा हुआ है ये टेम्पोरल लोब है, ठीक है। इसका मिडल बीच जो है कॉमिश्योर प्रेजेंट है। ये आप देखेंगे टीएस ऑफ सेरिब्रम का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसकी आप देखेंगे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑल्फैक्टरी लोब आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये कैविटी और फिर इसका ये मिडल पार्ट में ऑप्टिक चेज़्मा देखने को मिलता है, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं और ये पिट्यूटरी बॉडी है, ये कार्पस एल्बिकन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये कॉलोइड प्लेक्सिस जो हैं एंटीरियर कॉलोइड प्लेक्सिस हैं जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। उसकी ही जस्ट उसके पीछे की तरफ आप देखेंगे ये पीनल स्टॉक प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो थर्ड आई वेस्टिजियल थर्ड आई होती है और इनके अंदर ये कैविटी है जिसको हम लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं और ये एंटीरियर कॉमिश्योर है, ठीक है। तो इस तरह का हमें फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद आता है मिड ब्रेन जिसको हम मीज़ेनसेफेलन के नाम से जानते हैं। मीज़ेनसेफेलन जो होता है वो कम्प्लीटली कवर्ड होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के द्वारा। अगर आप देखेंगे तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है मिड ब्रेन को कवर कर लेता है। इसके 2 ही पार्ट होते हैं, एक ऑप्टिक लोब होता है जिसमें 1 पेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, लार्ज साइज की होती हैं, ठीक है, और ये डिवाइड हो जाती हैं ट्रांसवर्सली इनटू अपर सुपीरियर कोलिकुलस और इंफीरियर कोलिकुलस के अंदर, ठीक है। ये देख पाएंगे ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये बीच में ये आपका हाइंड ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्टिक क्वाड्री जेमिना जो है जो कि सिर्फ मैमल के अंदर देखने को मिलता है, इनका कंट्रोल करता है ये विज़न को, ठीक है। जो सेकंड है इसका पार्ट है जिसको हम सेरिब्रल पेडंकल बोल देते हैं, ये थिक बैंड होते हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर के जो कि मिड ब्रेन की फ्लोर के ऊपर देखने को मिलते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन सेंटर का काम करता है बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। अब आता है हाइंड ब्रेन जो होता है वो थोड़ा बड़े साइज का होता है, ठीक है, जिसको हम रोम्बेनसेफेलन के नाम से जानते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिबेलम जो होता है ये वेल डेवलप पार्ट होता है, ठीक है, और ओसिपिटल पार्ट जो होता है ओसिपिटल लोब होता है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और इसको हम लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है जो कि सेंट्रल वोम लाइक वर्मिस के द्वारा जो है वो जुड़ा हुआ होता है,
ये आपने जो पिक्चर देखी थी पीछे, ये देखें, ये है सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे आपको ब्रेन में जो है वो बहुत सारे लोब्स जो हैं वो वर्मिस वॉर्म लाइक मीडियन लोब देखने को मिलते हैं दो हेमिस्फीयर के बीच में। जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो ग्रे मैटर का बना होता है जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट जो होता है वो वाइट मैटर का बना होता है जिसको हम सेरिबेलर मेडुला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से जहाँ पर जो न्यूक्लियाई होती हैं, स्कैटर न्यूक्लियाई होती हैं ग्रे मैटर की, वो प्रेजेंट होती है। जो वाइट मैटर होता है वो देखेंगे, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर आपको ये ब्रांचेस सी मल्टीपल सा ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं अबोर बीटा। ठीक है, और ये सेरिबेलम को जो है वो इंटरनली सॉलिड बना लेता है। ये भी जो हमारा हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन का जो सेरिबेलम पार्ट आता है वोलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इक्विलिब्रियम को और पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर आता है इसका मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है वो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का। ठीक है, और ये जस्ट सेरिबेलम के एकदम नीचे होता है और इसके अंदर एक वेंट्रिकल होती है जिसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल या मेलियोसील, और ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूएशन में रहता है। जो रूफ होती है उसके अंदर आप देखेंगे आपको पोस्टीरियर कॉरोइड प्लेक्सिस, ये आप देख पा रहे हैं, ये सेरिबेलम और ये मेडुला ऑब्लंगेटा, इसके अंदर एक थर्ड जो पोस्टीरियर कॉरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर 3 ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। अ पेयर ऑफ लेटरल अपर्चर बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ लक्षिका, मीडियन अपर्चर होता है, और एक जो जहाँ से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो बाहर निकलता है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, उनका सेंटर होता है कार्डियक सेंटर, हार्ट बीट को, रेस्पिरेटरी सेंटर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, वैसोमोटर सेंटर जो कि कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, लाइब्रेरी सेंटर, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, इस तरह से वो यूरिनरी, डिफिकेशन, ब्लड प्रेशर, गट पैरालिसिस, स्वेलिंग ऑफ फ्लूइड इन फूड, इन सब को कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है पोन वरोली। पोन वरोलीज जो होती हैं वो थिक बैंड होते हैं ट्रांसवर्स नर्व फाइबर के, जो कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के फ्लोर के अपर पार्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और डाइसेफ्लान, मिड ब्रेन, पोन पेरोलीज और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सारे जो हैं एक कलेक्टिवली नेम दे देते हैं जिसको बोलते हैं ब्रेन का स्टेम। ठीक है, तो ब्रेन जो है 2 टाइप के मैटर से ग्रे मैटर होता है। ठीक है, जहाँ पर साइटोन और नॉन मेडुलेटरी नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और वाइट मैटर जो होता है जहाँ पर मेडुलेटरी नर्व फाइबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन वेरोली जो होती हैं उनके अंदर जो ग्रे मैटर होता है वो इंटरनल होता है, वाइट मैटर जो है वो एक्सटर्नल होता है। लेकिन बाकी के जो आप ब्रेन के पार्ट देखेंगे वहाँ पर सभी में ये अरेंजमेंट जो है रिवर्स हो जाती है। वहाँ पर ग्रे मैटर जो है वो एक्सटर्नल होता है, वाइट मैटर जो है वो इंटरनल होता है। फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो लॉन्ग सॉफ्ट वाइटिश स्लाइटली फ्लैटन सिलेंड्रिकल रोड होती है जिसके अंदर एक न्यूरल कैनाल होती है। ठीक है, जिसके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो वर्टिबल कॉलम की जो न्यूरल कैनाल होती है उसके अंदर जो है ये स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के लोअर एंड से शुरू होती है टू 4th लंबर वर्टिब्री, वहाँ पर ये फर्स्ट टैपर टू द पॉइंट कॉनस मेडुलरिस। ठीक है, और फिर उसके बाद
ये नॉन नर्वस पार्ट बना लेते हैं जो कि थ्रेड लाइक होता है, जिनको हम बोलते हैं फिलम टर्मिनली। ठीक है, फिलम टर्मिनली बना देती है और जो कि टेल रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो आप ग्रुप देखेंगे जिनको हम फिशर बोलते हैं। एक होता है वेंट्रल सर्कस और एक होता है डोर्सल सर्कस। जो वेंट्रल होता है वो डीप होता है और जो डोर्सल होता है, ये वेंट्रल डीप होता है, डोर्सल जो होता है वो थोड़ा शैलो होता है। स्पाइनल कॉर्ड का कोई यूनिफॉर्म डायमीटर नहीं होता है। इसके अंदर दो आपको पूरे लेंथ में दो स्वेलिंग देखने को मिलती हैं, जिसको हम अपर सर्विकल और दूसरा जो है लंबर स्वेलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के ये डिफरेंट रीजन है। सेंट्रल कैनाल जिसको न्यूरोसील बोलते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होती है। ठीक है, जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मूव करता है। ये एंटीरियर जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ जोड़ते हैं। पोस्टीरियरली ये क्लोज्ड होता है। एक एपेंडाइमा रीजन होता है जो कि सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है सेंट्रल कैनाल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट जोन जो हैं अब वो आप देखते हैं। जो ग्रूव्स होते हैं पूरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आप देखेंगे डीप वेंट्रल और शैलो डोर्सल ग्रूव जो है वो प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड की हिस्टोलॉजी में भी वही ग्रे मैटर और वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। ग्रे मैटर जो होता है वो इंटरनल होता है। बटरफ्लाई आप देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये बटरफ्लाई शेप जो है ये ग्रे मैटर है। ये डोर्सल और वेंट्रल हॉर्न बनाता है। ठीक है, और इसके अंदर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो है उनकी सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। जो बाहर वाला आप रीजन देख रहे हैं ये वाइट मैटर है। ठीक है, ये वाइट मैटर है। वाइट मैटर जो होता है उसमें 3 कॉलम बनते हैं। एक आप देखेंगे जिसको हम फिनिकुलाई बोलते हैं, डोर्सल, ये वाला जो रीजन है डोर्सल फिनिकुलाई, और ये जो होता है लेटरल और ये वेंट्रल। ठीक है, तो ये वेंट्रल है, ये लेटरल। इसी तरह यहाँ पर ये डोर्सल, लेटरल और वेंट्रिकल पार्ट जो हैं वो होते हैं। इनके अंदर जो है वो नर्व फाइबर होते हैं जिनको हम नर्व ट्रैक बोलते हैं। अब नर्व ट्रैक जो होती हैं वो देखेंगे उनका फंक्शन क्या होता है कि नर्व ट्रैक होती है, आप देखेंगे ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से एक नर्व निकलती है जो कि होती है सेंसरी एफरेंट इन नेचर होती है, जो इम्पल्स को ब्रेन तक ले जाती हैं और ये डोर्सल फ्यूनिकल्स में प्रेजेंट होती है। दूसरा होता है इसका डिसेंडिंग पार्ट जो कि मोटर नेचर का होता है, जिसको इफरेंट पार्ट बोलते हैं, और ये इम्पल्स को ब्रेन से मसल की तरफ ले जाता है या ग्लैंड के पास ले जाता है, और ये वेंट्रल और लेटरल फिनिकल्स में प्रेजेंट होता है। सेंसरी और मोटर इम्पल्स जो होती हैं वो उनको कंडक्ट करता है बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी के बीच में। ये प्राइमरी सेंटर होता है जो रिफ्लेक्स सेक्शन को कंट्रोल करता है। फिर आता है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम देखिए क्रेनियल नर्व्स होती हैं। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व जो हैं वो हम रैट के अंदर देखते हैं। जो 10 पेयर क्रेनियल नर्व जो होती हैं एमनियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है और 12 पेयर जो है वो एमनियोट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। इसमें कुछ बर्ड्स और मैन है जैसे, उनको छोड़ के सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है एक ज़ीरो एक्सटर्नल थोड़ी नर्व होती है जिसको नर्व बोलते हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व जो होती है, टर्मिनल जो नर्व होती है जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो नर्व। ठीक है, एक नंबर है ज़ीरो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ज़ीरो और टर्मिनल नर्व। ठीक है, तो टर्मिनल नर्व जो होती हैं डाइसेफ्लान से राइज होती हैं। एंटीरियर वेंट्रल पार्ट जो उनका सेरिब्रल हेमिस्फीयर से होता हुआ ये ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन को पास करती हैं। सोमैटिक सेंसरी नर्व होती हैं। इनका फंक्शन अभी क्लियर नहीं है लेकिन माना जाता है कि वो ऑल्फैक्टरी होता है। ठीक है, अब आती हैं ऑल्फैक्टरी फर्स्ट क्रेनियल नर्व। सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर अब आप क्रेनियल नर्व की अगर काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट जो है वो ऑल्फैक्टरी होती है, सेकंड ऑप्टिक होती है। ठीक है,
थर्ड जो होती है ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसिन, फेशियल, ये है वेस्टिबुलोकुलर, कॉक्लियर, गैसोफेरेंजियल, वैगस, एसेसरी, हाइपोग्लोसल। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ओह ओह ओह, टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट सच हेवन। ठीक है, तो इनको हम ऑप्टा फेमस के नाम से भी हमने याद किया था। अब आप देखिए, ऑल्फैक्टरी सेंसरी होती है, ऑप्टिक भी सेंसरी होती है। ये स्मेल और विज़न, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये स्मेल और विज़न में हेल्प करती हैं। ऑप्टिक जो है वो विज़न में हेल्प करती है। ओकुलोमोटर जो है या ट्रोक्युलर जो होती हैं वो आई मूवमेंट में हेल्प करती हैं। फिर आती हैं ट्राइजेमिनल, जो कि मिक्स्ड होती है। मिक्स्ड का मतलब होता है वो सेंसरी भी है, मोटर भी है। सेंसेशन और मास्टिकेशन। लॉन्गेस्ट नर्व होती है, ये टेक्टाइल इंफॉर्मेशन को जो हमने पढ़ी थी विब्रियसी विस्कर्स जो होती हैं और च्यूइंग को कंट्रोल करती है। एब्ड्यूसन जो होती हैं प्योरली मोटर होती है, आई मूवमेंट को। जो लेटरल रेक्टस मसल होती है उनको कंट्रोल करती है। जो आपने देखा ना ओकुलोमोटर, ट्रोक्युलर, ये भी आई मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, लेकिन जैसे एक तो प्यूपिल के कंस्ट्रिक्ट करती हैं, आई मसल्स को कंट्रोल करती है। दूसरी हमने देखा जो ट्रोक्युलर होती है सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को कंट्रोल करती हैं। फेशियल मसल फेशियल एक्सप्रेशन को, टेस्ट को, टीयर, स्लाइवा, इनको कंट्रोल करती है। तो डिफरेंट टाइप के आप देखेंगे मसल्स होती हैं। ये वेस्टिबुलो ओक्यूलियर जो प्योरली सेंसरी होती हैं, हियरिंग और बैलेंसिंग में हेल्प करती हैं। ग्लोसोफेरेंजियल जो कि मिक्स्ड होती हैं, स्वॉलिंग और टेस्ट में हेल्प करती हैं। वैगस होती हैं, ये भी मिक्स्ड होती हैं। वैगस नर्व जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती हैं, जो हार्ट रेट, डाइजेशन और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती हैं। फिर एसेसरी होती हैं जो प्योरली मोटर हैं, नेक और शोल्डर रीजन के अंदर जो मसल है हेड की मूवमेंट, नेक की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। हाइपोग्लोसल जो होती हैं प्योरली मोटर होती हैं, जो कि टंग की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। जो यूनिक आपने देखा रैट के अंदर वो थी विब्रिसेई सेंसिंग ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ये ट्राइजेमिनल नर्व जो होती हैं ये 13th जो थोरेसिक नर्व सेगमेंट है, हाईलाइट द रैट एनाटॉमिकल स्पेशलाइजेशन को शो करती हैं। फिर आती हैं स्पाइनल नर्व। रैट के अंदर 33 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती हैं, 12 पेयर की क्रेनियल नर्व हैं, और ये सर्विकल रीजन जो होती है वहाँ पे C1 से C8 तक जो है वो 8 नेक की होती हैं, 8 थोरेसिक जिनको हम T1 से T13 बोलते हैं, ये 13 पेयर होती है, चेस्ट के अंदर होती हैं। रैट की जो 13 रिब्स हैं, फिर लंबर होती हैं 6 पेयर में प्रेजेंट होती हैं, ये लोअर बैक रीजन के अंदर होती हैं। सैक्रल जो है वो पेल्विक रीजन में 4 पेयर में प्रेजेंट होती है। फिर कॉक्सिजियल जो होती हैं वो 2 से ज़्यादा होती हैं टेल के अंदर। अगर स्पाइनल नर्व का अगर आपको स्ट्रक्चर भी याद है, जो स्पाइनल कोड से ओरिजिनेट होती है उनको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। ये 2 रूट से इमर्ज होती हैं स्पाइनल कोड से। आप देखेंगे ये एक रूट ये है, एक रूट ये है। ठीक है, जो डोर्सल रूट होता है वो सेंसरी होता है, और जो वेंट्रल रूट होता है वो प्योरली मोटर होता है, और ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और एक मिक्स नर्व बना लेती हैं। फिर उसकी ब्रांचिंग हो जाती हैं 3 रेमी जो है वो स्प्लिट हो जाती हैं। डोर्सल रेमस जो है वो स्किन को, मसल्स ऑफ द बैक, वेंट्रल रेमस जो है लिम्ब को, और वेंट्रल बॉडी वॉल को जो है वो सप्लाई कर देती हैं। जो मेजर प्लक्सिस हमने देखे, हमने बताया 3 मेजर प्लक्सिस जो हैं रैट के अंदर देखने को मिलते हैं। ये हैं सर्विकल प्लक्सिस। प्लक्सिस का मतलब होता है जहाँ पर जो नर्व्स होती हैं वो एक नेटवर्क सा बना लेती हैं। ठीक है, जो नेक की मसल्स होती हैं स्किन को सप्लाई करती हैं, ये C3 से C4 के बीच में होता है। C5 से T1 के बीच में होता है ब्रेंकियल प्लक्सिस। ठीक है, और वो जो आर्म रीजन होते हैं 4 लिम्स होती हैं उस रीजन में प्रेजेंट होता है। और एक होता है लंबोसेक्रल जो कि L4 और S1 के बीच में
प्रेजेंट होता है हाइंड लिम्ब और पेल्विक रीजन के अंदर। एक सियाटिक नर्व होती है जो कि लार्जेस्ट नर्व होती है बॉडी की, ये L4 और L5 सेगमेंट से बनती है रैट के अंदर, ठीक है। फिर एक कोडा इक्विना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिफरेंशियल ग्रोथ होती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं, नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड देखिए यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड को से आगे चली जाती है नर्व चली जाती हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड छोटा होता है वर्टिबल कॉलम से, तो इट टर्मिनेट अराउंड L3 और 4, ठीक है। और नर्व लेकिन जो कॉर्ड होती है वो एंड अर्ली हो जाती है, लेकिन जो नर्व्स होती हैं लंबर, सैक्रल, कोकिचुअल, ये क्रॉस कर जाती हैं। आप देखेंगे ये धागे से आपको देखने को मिल रहे हैं, ये लंबी डाउनवर्डली मूव करते हैं बिफोर एग्जिटिंग द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये बंडल होता है लॉन्ग डिसेंडिंग नर्व रूट एट द एंड ऑफ स्पाइनल कोड, जो कि हॉर्स के टेल के जैसे दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं कोडा इक्विना। फिर आता है लास्ट में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे हमने बताया इमरजेंसी कंडीशन के अंदर फाइट काम करता है, जहाँ पर फाइट और फ्लाइट होता है कि बॉडी को प्रिपेयर करता है स्ट्रेस के लिए। यहाँ पर सिंपैथेटिक गैंग्लियन होते हैं जो कि जस्ट स्पाइनल कॉर्ड के पास, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रंक है, सिंपैथेटिक ट्रंक, जहाँ से सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो है स्पाइनल कॉर्ड के पास प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से सिंपैथेटिक नर्व निकलती हैं और टारगेट ऑर्गन तक जाती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक और प्री गैंग्लियोनिक, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक जो होती हैं वो रेस्ट और डाइजेस्ट, जब नॉर्मल लाइफ होती है उस समय रिलैक्सिंग स्टेज होती है, वहाँ पर ये रिस्टोर करती है, कंजर्व करती है एनर्जी को। इसके गैंग्लियन जो होते हैं वो नियर द ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो होता है बड़ा होता है, पोस्ट जो होता है वो छोटा होता है। ये और स्पेशलाइज सेंस होते हैं रैट के अंदर, विस्कर्स, विब्री से ही बोलते हैं जिनको, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है टैक्टाइल ऑर्गन में। ऑल्फैक्शन जो कि ऑल्फैक्टरी बल्ब जो स्मेल के लिए, ऑडिशन जो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, पिना होते हैं जो कि ऑडिटरी कैनाल के अंदर डायरेक्टली साउंड वेव को ले जाते हैं। इस तरह से स्पेशलाइज सेंस जो है रैट के अंदर होते हैं। इसके अलावा हमने रैट की आई, रैट का ईयर जो है वो डिटेल में स्टडी किया है। तो थैंक यू।